नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, सपना देखने का हक सभी को है, पर सपना साकार करने का हक उसी को है जो सपने देखने के लायक जी तोड़ मेहनत करता है। दोस्तों, दो राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रिजल्ट किसका सपना सच करता है, ये जरूर 4 अक्टूबर को आप देख सकते हो। परंतु मैं कहूंगा कि सपने वो लोग भी देख रहे हैं, कैंडिडेट, कि मुझे टिकट मिलेगा किस पार्टी से। सपना विधायक बनकर भी देख रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। सपना हर नागरिक देख रहा है कि मेरे लिए ये सरकार ये करेगी। सपना कर्मचारी देख रहे हैं कि मेरे लिए ओल्ड पेंशन बहाल कौन सी पार्टी लेकर आएगी। तो दोस्तों, आज का मुद्दा यह है कि ओल्ड पेंशन का सपना सच होगा या फिर सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी कर्मचारियों के मोटिवेशन के लिए। दोस्तों, इस साल 2024 में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, परंतु अभी 2 ही राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा। जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। उसी तरह से हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को परिणाम आएगा। तो दोस्तों, आपसे यही कहना चाहता हूं कि ओपीएस मांगे हरियाणा। ओपीएस तिरंगा मार्च 25 अगस्त 2024, 1 सितंबर 2024 पंचकुला में कैसी ये यात्रा रहेगी कर्मचारियों की, कैसा ये मार्च है कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन को लेकर। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि कर्मचारियों ने 2023 से, बुगुल तो पहले से बजा चुके थे, पर 2023 से कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन मांगे कर्मचारी को लेकर सरकार की नींद हराम कर दी है। चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार। कर्मचारी सरकार को पलटने में अपना दमकल दिखा रहे हैं। हरियाणा में 25 अगस्त 2024 को अंबाला में ओपीएस तिरंगा मार्च की रैली है। मतलब विजेंद्र सिंह धारीवाल जो कर्मचारियों में एक जोश, एक उमंग पैदा कर रहे हैं। और आप जानते हो कि हरियाणा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपनी अपनी पार्टियां जनता के सामने तोहफा से तोहफा दे रही है, परंतु जनता जान चुकी है। जनता सिर्फ कर्मचारियों के साथ खड़ी है और कर्मचारी जानता है कि देश का भविष्य कर्मचारी है, देश को चलाने वाला कर्मचारी है। अगर देश को सब कुछ देने वाला कर्मचारी है, देश को देने वाली जवानी कर्मचारी है, तो फिर कर्मचारी को बुढ़ापे की लाठी ओल्ड पेंशन क्यों नहीं, जबकि राजनेताओं को ओल्ड पेंशन मिल रही है। तो ये भारत देश में संविधान एक है, परंतु कर्मचारी राजनेताओं के लिए अलग अलग संविधान क्यों? तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। इस विडंबना को तब्दील करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए दोस्तों, ये 4 राज्यों के चुनाव आपकी हक की लड़ाई और आपका सपना साकार करने के लिए, ये चुनाव आपके लिए महत्व है कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप एनपीएस कर्मचारी है तो ओपीएस पाने के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, और 1 अक्टूबर और सितंबर में जो मतदान होगा अलग अलग तारीखों पर, उसमें आपका जो उंगली पर स्याही लगेगी वो आपका हक दिलाएगा। और सरकार आपसे घबराएगी। जो सरकारें आपसे नहीं घबराती है, वो पार्टियां आपके साथ जुड़ेगी। अगर सच में आपके साथ में पार्टियां जुड़ती है तो आप पार्टियों का साथ दोगे, वही पार्टी आपका हक दिलाएगी। आप किस पार्टी का साथ देते हो ये आपके ऊपर। परंतु हरियाणा में विजेंद्र सिंह धारीवाल जो पुरानी पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, उसने तो गजब कर दिया। इतनी मेहनत शायद आप देखकर दंग हो जाएंगे। इतनी मेहनत कर्मचारियों में जोश जगा दिया कि कर्मचारी एक एक करके जुड़ रहे हैं। और प्लान, मास्टर माइंड जो प्लान है ओल्ड पेंशन बहाल करने के वाले, उसका नाम है ओपीएस पुरुष, पेंशन पुरुष विजय कुमार बंधु। परंतु हरियाणा में पेंशन पुरुष कहा जाए तो विजेंद्र सिंह धारीवाल। अब 25 अगस्त को देख लीजिए कि अंबाला में एक बहुत ही बड़ी महारैली होने वाली है कर्मचारी। वो कर्मचारी ही नहीं, कर्मचारियों के परिवार और कर्मचारी नहीं जो रिटायर्ड हो चुके वो कर्मचारी, उसके साथ में स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, उसके साथ में जनता जुड़ चुकी है। और जिस कर्मचारी जिस पार्टी के साथ में पारी खेलेंगे, वही पार्टी फाइनल का मुकाबला जीतेगी। और दोस्तों, कांग्रेस ने
जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री ने उसने बोल दिया कि कर्मचारियों के लिए अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार आती है तो पहले कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन बहाल करें। पर नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर ये भी घोषणा करते हैं तो हो सकता है कि कर्मचारी कौन सी जगह पर अपना मत डाले। परंतु ये कर्मचारियों को नहीं बोलना चाहिए कि ओल्ड पेंशन बहाल के लिए कर्मचारी संघर्ष करता रहेगा, हारेगा नहीं। वो जरूर निराश हो सकता है, अगर उसको अपना भविष्य सुधारना है तो ओल्ड पेंशन बहाल के लिए हर कर्मचारी को लड़ना होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात को जानना चाहता हूं, मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है, और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर ले और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट का, मैंने तो देखा एक सरकार, एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा, और तभी जाकर के वे राज्य भी इस विकास की यात्रा का लाभ ले पाएंगे और उनके राज्यों के नागरिकों का भला करने में